राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो कैसे हैं आप सभी? अब सब बहुत अच्छे हो गए। और हमारे श्री कुंज बिहारी लाल जी के प्राकट्य उत्सव के और हमारे सीताराम जी के विवाह उत्सव की हार्दिक हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। तो 6 दिसंबर को है हमारे सीताराम जी और हमारे श्री बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव, यानी कि बिहार पंचमी का उत्सव है। और एट लास्ट मोमेंट मुझे पता याद आया कि मैंने बिहार पंचमी के लिए अपने सीताराम जी की ज्वेलरी कंप्लीट तो की ही नहीं है। तो फटाफट से जो भी कैनवस होता है, कैनवस पेपर को कलर किया। गोल्डन ख़त्म हो गया तो येलो कलर से ही कलर किया। फिर श्री जी की चंद्रिका बनाई, हमारी श्री सीता जी की, जानकी जी के लिए चंद्रिका बनाई, राम जी के लिए कलंगी मुकुट वगैरह, और फिर राम जी के लिए एक सेहरा था वो भी बनाना था मुझे। मैंने सब बनाया और सब बनाने के बाद फिर हमने विवाह पंचमी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया हमारे रामचंद्र जी के साथ, सिया जी के साथ। बिहारी जी का भी बहुत सुंदर से श्रृंगार किया। बिहारी जी का चित्रपट है, चित्रपट की सेवा है, तो उनका बहुत सुंदर रूप से श्रृंगार किया। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं हमारे सीताराम जी के अभिषेक के। तो आज है 6 दिसंबर और हमारे सीताराम जी का विवाह उत्सव है। आज हमारे श्री ठाकुर जी और श्री जानकी जी का विवाह हुआ था। आज के दिन ही मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है आज। तो आज हमारे श्री राम जी का और श्री सीता जी का जनकपुर में मिथिला धाम में विवाह हुआ था। और श्री जी जानकी जी की कृपा से हमारे पास युगल सरकार की सेवा भी इसी साल विराजमान हुई है। सीताराम जी की सेवा इस साल विराजमान हुई है। राम जी तो हमारे पास पहले ही आ गए थे, लेकिन सीताराम जी की सेवा अलग से हमारे पास इस साल विराजमान हुई है। राम दरबार बहुत पहले से ही था हमारे घर में सेवा में, बाकी सीताराम जी भी इस साल सेवा में आ गए हैं। तो उनका पहला विवाह पंचमी का उत्सव था, तो मैंने सोचा बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो सुबह में हमने अपने राम दरबार का और श्री रामचंद्र जी सीता जी का अभिषेक कराया पंचामृत से और हल्दी के जल से, क्योंकि हमने हल्दी का उत्सव नहीं किया था सीताराम जी का। मेहंदी मैंने एक दिन पहले ही लगा दी थी सीता जी को, राम जी को और अपने कनक बिहारी लाल जी को, कनक बिहारिणी जी को। तो इसीलिए फिर हमने हल्दी का जल से ही स्नान करा दिया एज हल्दी का भाव करते हुए। और इसीलिए एट लास्ट में हमने सीताराम जी को हल्दी से भी अभिषेक कराया। सबसे पहले पात्र में दोनों लोगों को विराजमान किया और उनको आचमन प्रदान किया। और अर्घ देने के पश्चात, आचमन देने के पश्चात हमने ठाकुर जी श्री जी का बहुत बढ़िया तरीके से अभिषेक कराया है, आप देख ही सकते हैं। और श्री जी का और राम जी का हमने देखिए बहुत सुंदर तरीके से हल्दी से अभिषेक कराया। और आज हमारे श्री बिहारी जी महाराज का भी प्राकट्य उत्सव है, तो उनका भी हल्का सा पंचामृत का छींटा वगैरह और हमारे लड्डू गोपाल का हमने स्नान करा दिया था। अब चलिए आपको आरती के दर्शन कराते हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। श्रृंगार होने के पश्चात, अभिषेक होने के पश्चात हमने अपने बिहारी जी महाराज का, जानकी जी का, राम जी का बहुत सुंदर तरीके से आरती की। आरती करने के पश्चात उनको चवर से आरती की। आरती में 5 प्रकार होते हैं, आप कर सकते हैं करना चाहें तो। आरती में पहले तो आपको दीप से आरती करनी होती है, फिर चवर से आरती की जाती है, फिर मोरपंख से आरती की जाती है, और उसके बाद शंख से 3 बार आरती की जाती है नज़र उतारने के भाव से। और उसके बाद एट लास्ट में आप कपड़ा ठाकुर जी को दिखा सकते हैं, वो उनका बढ़िया से आरती हो जाती है। कई लोग फूलों की भी आरती करते हैं, फूलों को उस प्लेट में लेके, लेकिन वो गर्मियों में किया जाता है। लेकिन अभी इस समय सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो हमने 5 प्रकार से ठाकुर जी की आरती की बहुत सुंदर तरीके से आप देख ही रहे हैं, हमारे बिहारी जी महाराज का और हमारे श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी का। और उसके बाद चलिए आपको भोग के दर्शन करा देते हैं। भोग में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कई सारी चीज़ें घर पर बन गई थी, तो हमने उनका भोग लगाया। और रात में भी कुछ चीज़ें बनी थी, उसका मैं वीडियो लेना भूल गया हूँ बहुत से भी। और श्री जी का प्रिय भोग जो है पान बीड़े का प्रसाद, जानकी जी का भी बहुत प्रिय है, हमारी राधा रानी प्रिय किशोरी जी का भी बहुत प्रिय है। तो आप ज़रूर अर्पित करा करिए कुछ दिनों पर, विशेष दिवस पर। अब चलिए आपको श्रृंगार दर्शन कराते हैं हमारे सीताराम जी का। और देख सकते हैं विवाह के लिए हमने विवाह का कलश रखा हुआ। विवाह में दीप कलश ही रखा जाता है, नारियल कलश नहीं रखा जाता जहाँ तक मैंने देखा है, इसलिए मैंने दीप कलश स्थापित किया। और हमारे रामचंद्र जी का बहुत सुंदर तरीके से, सीता जी का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार हुआ है, देख सकते हैं आप सभी। और पीछे केले का पत्ता हमने लगाया। केले का पत्ता जो है मंगल का चिन्ह होता है, तो इसलिए हमने केले का पत्ता लगाया। और दर्शन करिए हमारी प्रिय लाडली जी का, हमारी प्रिय जानकी मैया का दर्शन करिए, कितनी ही प्यारी, कितनी सुंदर सी लग रही हैं। केले के पत्ते पे हमने ठाकुर जी और श्री जी के लिए शुभ विवाह लिखा था, और हल्दी से और चंदन से। और देख सकते हैं हमारे सीताराम जी का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार हुआ है। जो भी चीज़ें सीताराम जी ने हमारे धारण कर रखी है, नख से लेकर शिक तक सब कुछ घर पे बनाई हुई हमारी बुटीक की हैं, तो आप अगर चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर है 6394770456। ज्वेलरी से लेकर ड्रेस से लेकर हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, जो भी चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं।
और दर्शन करिए हमारे कनक बिहारी लाल जी का, कनक बिहारिणी जी का बहुत सुंदर तरीके से। सेहरा मैंने सिर्फ राम जी को लगाया, पता नहीं क्यों मुझे सीता जी पे लगाने का भाव ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा सीता जी को ऐसे ही रहने देते हैं। इस बार हम अपने दूल्हे का मुख ढक के ले जाएंगे, तो हमने रामचंद्र जी का सेहरा लगाया। रामचंद्र जी को बहुत सुंदर तरीके से वरमाला कराई थी, सिंदूर दान किया था सीता जी के, और श्रृंगार का सामान अर्पित किया था सिया जी को, और सिया जी को मेहंदी लगाई थी, हल्दी लगाई थी। बहुत सुंदर तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। सब कुछ तो वीडियो में नहीं ले पाया क्योंकि सिंदूर दान वगैरह ये सब मम्मी ही करती हैं, मैं नहीं कर सकता, तो मम्मी ने किया था, तो उस मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बाकी आप सीता जी के मांग का सुंदर सा सिंदूर देख के समझ ही रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है हमारी सिया जी, कितनी खुश भी हैं, उनका विवाह हुआ है। इसी साल हमारे पास सीता जी और राम जी की सुंदर सी सेवा आई है, तो इसी साल हमने सीता जी का फाइनली ऑफिशियली राम जी के साथ विवाह करवा दिया। विवाह पंचमी पे हमारी जानकी जो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही है। फुल ब्राइडल स्टाइल का मेकओवर सिया जी का हुआ है और पूरा श्रृंगार बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। अब चलिए आपको बिहारी जी महाराज का दर्शन कराते हैं। बोल कुंज बिहारी श्री हरिदास, आप सभी को बधाई हो। हरदास हमारे स्वामी श्री हरदास जी के प्यारे कुंज बिहारी लाल जी प्रकट भए हैं, आप सभी को बधाई हो, बधाई हो, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो निधिवन राज में हमारे श्री बिहारी जी महाराज का प्रकट उत्सव हुआ है, प्रकट हुए हैं। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज के जब से तब से श्यामा शाम साक्षात ही निधिवन राज में प्रकट हुए। तो स्वामी श्री हरदास जी का ऐसा कहना था कि शाम को, यानी कि ठाकुर जी को तो हम लंगोट पहना के भी रख लेंगे, लेकिन श्यामा जी को कैसे रखें, क्योंकि श्यामा जी के श्रृंगार का और सब कुछ बहुत ही टाट बाट से रखना पड़ता है। तो फिर श्याम जी ने ऐसा विचार किया। उसके बाद एक विचार करने के बाद श्याम और श्यामा एक मिलित भय हैं, और श्यामा शाम जब मिलित अवतार भय, तब हमारे श्री बिहारी जी महाराज प्रकट भय। निधिवन राज में आज ही के दिन मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री निधिवन राज में हमारे श्री बिहारी जी महाराज का प्रकट हुआ था। तो आप दर्शन करिए हमारे श्री बिहारी जी महाराज का। और श्री बिहारी जी महाराज की कृपा से हम लोग पहली बार इसी साल श्री धाम वृंदावन भी होकर आए, दो बार इस बार होकर आए श्री बिहारी जी और श्री किशोरी जी की कृपा से। तो बहुत ही कृपा है हमारे ठाकुर जी और श्री जी की, बहुत ज़्यादा ही। और अब चलिए आपको दर्शन कराते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी के। सिया जी के दर्शन तो आप सभी ने कर लिए, दूल्हा सरकार से मिलना आप सभी भूल गए थे, मैंने सोचा आपको मिलवा दूँ दूल्हे सरकार से अपने। देखिए हमारे दूल्हा महाराज कितने सुंदर तरीके से एकदम फुल एक्साइटेड हमारे रामचंद्र जी। मतलब मुझे ना शहर के अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे राम जी मीठी मीठी सी मुस्कान दे रहे हो, मीठा मीठा तो कुछ कहना चाह रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा वाले प्यारे लग रहे हैं हमारे सीताराम जी, और ज़रूर कमेंट करिएगा ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा। तो आप सभी को एक बार फिर से बधाई हो, बधाई हो। कुंज बिहारी श्री हरदास श्री